पूर्णिया का ये अब्दुल्ला नगर का वो जगह आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जहाँ ये मकान बना हुआ है और इसमें करीब 150 से 200 आदमी बसा हुआ है पूरा इलाका में। और इस ज़मीन का माजरा अभी ये है कि एक महादेव यादव नामक ज़मींदार हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपना मुकदमा जीत लिया है। और ये लोग जिन लोगों से ज़मीन खरीदारी की थी, कहा जा रहा है कि वो हार जाने के बाद अब इसको खाली कराने की बातें कही जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ बसे हुए लोगों में काफ़ी बेचैनी है, लोग काफ़ी निराश हैं। और उसी को लेकर के आज यहाँ मीटिंग की जा रही है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। हालांकि लोगों का कहना साफ तौर पे है कि ये लोग शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट में फिर से जाएंगे, ये लोग चुनौती देंगे। जिस बेंच से इन आदेश पारित हुआ है उसके हायर बेंच में ये लोग जाएंगे, लेकिन तत्काल इन लोगों को कुछ न कुछ राहत चाहिए। तो ये लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से कुछ टाइम मांग रहे हैं और इसी की योजना बना रहे हैं। आइए सीधे तौर पर हम जानते हैं, यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों का क्या कहना है इस संदर्भ में। लोगों पर कार्रवाई हो रही है कोर्ट के आदेश के आलोक में। 120 से खाता 120 ये आनंद नगर है, खाता 120, जो कि लगभग 35-40 साल से हजारों गरीब परिवार यहाँ बसे हुए हैं। बहुत लोगों को पर्चा भी मिला हुआ है और बहुत लोग जमींदार से रजिस्ट्री भी कराए हुए हैं। 2020 तक इनका रसीद भी कटा हुआ है। तो जिनके नाम से यह ज़मीन था और एक और कोई ज़मींदार, दोनों में कोर्ट में क्या मामला था, भूमि माफिया के साथ मिल के कोर्ट में गलत साक्ष्य पेश करके इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया। इन लोगों को भी एक पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बिहार सरकार से पर्चा प्राप्त है। इन लोगों को बहुत लोग उनसे ज़मीन खरीदा हुआ है जमींदार से, तो इसका क्या दोष है? न्यायालय तीसरा पक्ष इनका भी रहना चाहिए। और अभी न्यायालय में मामला है हाई कोर्ट में। हम प्रशासन से, पूर्णिया प्रशासन से आग्रह करेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कहना है किसी गरीब को पहले बसाओ, उसके बाद कोई उसको उजाड़ने का बात करो। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए किसी को उजाड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। तो यह कोर्ट के आड़ में हर जगह पूर्णिया में जो अजीत सरकार बसा के गए हैं गरीबों को, आज से 30 साल 35 साल पहले हर जगह गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत काम है और जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि आप इस पर अविलंब रोक लगाइए और इसको एक बार फिर से इस मामले को न्यायालय हो या सरकार हो देखे और दूध का दूध, दूध का पानी का पानी करे, ताकि गरीबों को न्याय मिले। हम लोग यही कहने आए हैं, इनको उजाड़ा नहीं जाए। काफ़ी लोग परेशान हैं। जो इसके पहले भी एक बार कोर्ट का आदेश हुआ था, जिसमें सारे लोग जो लगभग 40-45 साल से बसे हुए हैं, इन लोगों का जो अभी बता रहे थे हमारे राजीव भाई, सब कुछ बता ही दिए कि जो लोग इन लोगों को पार्टी ही नहीं बनाया। और तीसरा जिनका लड़ाई था, जो लोग बेच चुके हैं, उनके नाम से एक तरफा डिग्री हुआ उनका। माने इन लोगों को पार्टी बनाया जाता था, अपने ही लोग पहल करते तो कोर्ट में इनका वकील होता, बहस करता क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं हो पाया और कोर्ट ने इन लोगों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया वो एक तरफा साक्ष्य प्रस्तुत करके कोर्ट से डिग्री ले आए। और ये लोग सारे लोग, गरीब लोग, सभी लोग यहाँ पे जो 40 साल से रह रहे हैं, एकाएक कोर्ट से ऑर्डर आया है जो काफ़ी ही बेहद माने दुखदाई है। और ये संकट की घड़ी है और हम लोग सब लोग शांतिपूर्वक विचार कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक सब लोग कल बैठ करके इस पे कैसे इन लोगों को नहीं हटाया जाए, इसके लिए सब लोगों का बैठक किया गया है। जमीन की खरीदारी की है, पैसा दिया है सरकार? नहीं, तो सब लोग खरीदारी सरकार ने दिया है। सब लोग खरीदारी दूसरे पार्टी से जो केस जीते हैं उन लोगों से सबका केवाला है, रसीद है, मोटेशन है, जमाबंदी है अब 2018 तक। उसके बाद एकाएक जो लोग बेच लिए, जो कटिहार के पार्टी थे, जो पूरे ज़मीन के मालिक थे, वो बेच लिए, उनको पार्टी बना करके। तो उनको तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो अपना ज़मीन बेच लिए थे। पार्टी यदि बनाना था तो इन लोगों को पार्टी बनाना था। ये लोग पार्टी इन लोगों को बनाया नहीं। और उनको जिनको कोई जो लोग ज़मीन बेच लिए उनको क्या मतलब है?
वो मर भी गए और उनको कोर्ट में पार्टी बनाया गया, वो पैरवी नहीं किए, कोर्ट में साक्ष्य नहीं दिए उधर से, जिसके कारण कोर्ट का एक तरफा आदेश हुआ। वो सही बात है, कोर्ट तो अपना काम करती है, न्यायालय अपना न्याय करती है। कोर्ट में एक तरफा कोई भी लोग नहीं जाएंगे तो वही होता है, तो वो नहीं गया। इन लोगों को तो जानकारी भी बहुत दिन से थी कि केस मुकदमा चल रहा है, तो इन लोगों को स्वतः आप देखने से आपको नहीं लग रहा है जानकारी? कितने पढ़े लिखे, कितने भोले भाले लोग हैं, कोर्ट भी गए हैं। सब लोगों को जो जिसके पास जानकारी है, यहाँ 150 लगभग 150 प्रधानमंत्री आवास है जो नगर निगम से दिया गया है, जो हम लोगों के समय में भी दिया गया है, जो विभा कुमारी थे उस समय भी दिया गया है। अब जांच कराइए नगर निगम में कैसे दिया गया दूसरे के जमीन में, क्योंकि इनके पास जमाबंदी था, केवाला था, मोटेशन था, रसीद था, तब दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कहाँ जाएगा ये लोग? है ना, हम लोग तो प्रशासन से आग्रह किए, हम आज गए भी थे कि भाई किसी भी हाल में इसको रोका जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग गुहार ही लगा सकते हैं, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन होगा वो करेंगे। जब मान लीजिए ठीक है, तोड़ देगा, हटा देगा इन लोग को, ये लोग कोर्ट में अपील करने के लिए जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। है ना, तोड़ कैसे देगा? हम लोगों को पहले, सारे लोगों को पहले ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, टूट कैसे जाएगा? सब लोग रहेंगे, पहले सब लोगों का ज़िंदगी का सवाल है, बच्चे लोगों का सवाल है, कहाँ जाएंगे ये लोग? 1000 घर है लगभग, यहाँ 10,000 की आबादी है। आप लोग खड़े हैं मजबूती के साथ? एकदम खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? 120 खाता जो है, यह मामला बहुत पुराना है और लगभग लोग 30 साल, 35 साल, 20 साल से लोग ज़मीन खरीद के और बसे हुए हैं। बिजली बिल देते हैं, लगान देते हैं, सारा चीज़ है। 2018 में सीओ के द्वारा जिस पार्टी से यहाँ के ज़मीन खरीदा गया है उसके फेवर में उनका रिपोर्ट भी है सीओ का, और यह गलत ढंग से परसिमन बहाल करके, गुप्त रूप से मैनेज करके, वह गलत खाता खेसरा डाल के, इसको टेबल मैनेज जिसको कहा जाता है, पूल मैनेज करके ये ऑर्डर कराए हैं, जिसके खिलाफ यहाँ का काफ़ी लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में मामला है, और पूर्णिया के भी कोर्ट में बहुत लोग गए हुए हैं, उसका भी मामला है, जिसका डेट आने वाला 16 तारीख 25 तारीख को यहाँ इसी केस का तारीख पड़ने वाला है, बहस होना है। और इस ढंग से गलत एक तरफा कार्रवाई किया गया है, मैनेज वे में हुआ है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सभी गरीब लोग पैसा दे के खरीदा, इन्हें कि कोई हराम में आके बसा हुआ है, दूसरे के ज़मीन में आके बसा हुआ, ऐसा नहीं है। लगभग लोग ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री करा के, मोटेशन वगैरह सारा चीज़ ओके है। जिनका आज कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर हुआ है उसका तो जमाबंदी तक नहीं खुला है। तो इस लड़ाई के लिए हम लोग इन लोगों के साथ हैं। प्रशासन से मिले तो उन लोगों को क्या कहना था? प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश है उसके लिए हम लोग को तो जाना होगा। हम कि भाई गलत जगह गलत हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ का कोर्ट गया है। कितना लोग गए हुए हैं? लगभग 75-80 70-72 लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, और पूर्णिया भी लोअर कोर्ट में भी फाइल है। प्रशासन क्या डेट फिक्स कर दिया है खाली कराने का? प्रशासन कल न्यायालय के द्वारा जो फिक्स हुआ है डेट, उसमें प्रशासन को आना है यहाँ। तो आप लोग यहाँ गरीबों की मदद के लिए मुस्तैदी के साथ रहेंगे? एकदम गरीब के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, और हम लोग इन लोगों का जो जेन्युइन है, आज तक बिजली बिल भुगतान है, बिजली बिल देता है लोग, रसीद मैंने 2018 तक अप टू डेट है। ऐसा नहीं कि आज 18 और 23 में क्या अंतर है। और सरकार एक तरफ बोलती है, जो 12 साल कोर्ट बोला है कि 12 साल तक जिसका कब्जा है उसका जमीन होता है, और यहाँ तो लोग 25 साल 30 साल से लोग बसा हुआ है। ये तो एक कानून भी है कि 12 साल रहने के बाद 12 साल खुद कोर्ट बोला है कि एक जगह अगर कोई लोग 12 साल से बसे हुए हैं तो स्वतः जमीन के हकदार होते हैं। ऐसा बराबर हम लोग मीडिया में भी देखे हैं, अखबार के माध्यम से भी देखे हैं। यहाँ तो लोग 25 साल 30 साल 40-45 साल का लोग है, जिसका केवाला किसी किसी का 1965 का है, 64 का है, हो सकता है उससे पहले का भी कुछ लोग का केवाला होगा। और जो सैदानंद विश्वास कोई पार्टी बना के लड़े हैं, सैदानंद दास, तो वो तो अब रहे नहीं। लड़ाई यहाँ पर किसी एक आदमी को कोई नोटिस नहीं है, कोई पार्टी नहीं बनाया गया, और उसका मकान को तोड़ने का सरकार प्रशासन द्वारा सुने हैं कि कल जो तैयारी है,
तो हम लोग यहाँ कल इन लोगों के साथ जम के खड़ा रहेंगे और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये कहना है कि हम सन 1989 में जमींदार सस्तानंद दास, हमारे एडवोकेट यहाँ कल बाबू बैठे हुए हैं, उनके समक्ष सारे डॉक्यूमेंट को हमने देखा कि उनका दाखिल का उसका खतियानी अभी भी मेरे पास प्रेजेंट है। हमने सारा तहकीकात कर करके, हमने कोई गरीब 1 कट्ठा कोई 2 कट्ठा हम लोग ज़मीन लेकर के बसे, तब तक कोई तरह की बात विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मामला हम लोगों के सामने नहीं आया। अचानक जो है इधर 1 साल से आज आ रहा है उखाड़ने के लिए, कल आ रहा है उखाड़ने के लिए। ये कानून किस तरह का बना है, संविधान किस तरह का बना है, इस बात का हैरत लगा जा रहा है कि न्यायालय पालिका को कम से कम इसका जांच करवाना चाहिए अंचल पदाधिकारी से कि ज़मीन का क्या स्थिति है, कैसे लोग बसे हुए हैं। ये खाली ज़मीन को दिखला करके उसका फोटो ले करके ये भूमि माफिया लोग और उनके दलालों लोग और ये ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी लोग, ये सारे लोग माइनस है। जैसा कि हमारे प्रतिनिधि, जैसा कि उप महासचिव जो छोटू सिंह ने जो बोले कि ये लोग सारा टेबल को माइनस कर करके और इस तरह का गरीब पर शोषण होने जा रहा है, गरीब को उजाड़ने का साजिश रचा जा रहा है। हम तमाम मीडिया वाले भाई से भी अनुरोध करेंगे कि हमारी बातों को राशन भूमि माफिया के बारे में हमें पता नहीं है। जैसा कि हमारे प्रतिनिधि छोटू बाबू हैं, 14 तारीख को ये प्लॉट खाली होने जा रहा है। हाँ, मैं दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे बीच संसद भी है, उसके विधायक जी भी हैं। हमारे गरीब का दुख दर्द को समझना चाहिए, विधानसभा में इस बात को रखना चाहिए। अगर हम गलत गैर कानूनी तौर पर हम बसे हैं, सरकार का जो संविधान बना हुआ है क्या 12 साल, जैसा कि अभी नेता ने बोला कि 12 साल जो लोग बच चुके हैं उनका ज़मीन निश्चित तौर पर होना चाहिए। जो भूमिहीन है उसको उजाड़ने से पहले उसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हर राज्य में किया गया है। आपने सुना होगा कि दिल्ली के सरजमीन पर ये जहांगीरपुरी में सांसद विधायक आप लोगों से कभी नहीं कोई बात नहीं। मीडिया के जरिए मालूम हो रहा है कि इस तरह का अतिक्रमण होने वाला है, इस तरह का उजाड़ा जा रहा है, मगर किसी ने हम लोगों का खबर नहीं लिया, न कभी दुख दर्द को न कभी आए। हम उन लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे दुख दर्द को समझे। हमको जो है उजाड़ा जा रहा है, इस पर पहल किया जाए। अच्छा, विधानसभा एक बात कही कि कुछ ब्रोकर लोग लगे हुए हैं टेबल मैनेज करने में, कौन है वो ब्रोकर लोग? इसका हम नाम नहीं जानते हैं। जितन यादव, अनुरोध यादव के जरिए से कैसे कैसे क्या एग्रीमेंट बनाया नहीं बनाया, वो लोग हमारे बीच नहीं आया कभी। हाँ, हमने नहीं देखा नहीं। अगर साइट आएगा तो तोको न तो मोको ही होगा। हाँ, आया नहीं। दोनों भाई, यही मेरा कहना है। आपसे अनुरोध है हमारी बात को थोड़ा सरकार को दें। तभी महादेव का कुछ नहीं था, यहाँ एकदम जंगल था, बगान था। हम लोग 79 में ज़मीन खरीदे, घर द्वार बनाए और रहने लगे। रहते रहते जो 10 साल हो गया तो हम ईंटा परा करके हम भट्ठा लगाए अपना, लगा करके जब 3 कोठली के मकान उठाए तब जितना आया कहा कि ये किसको है भट्ठा, तो हम कहें कि हमारा है। हाँ, तो तोरा बाप के हो? हम कहें तोरा बाप के है। हम माटी खरीदे हैं बउकू बाबू से, सतीदानंद दास से माटी खरीद करके हम घर बनाए, ईंटा पारे, चाहे पोखरी खुनावे चाहे लद्दी खुनावे। तुमको तो हम नहीं जानते हैं, जिसको जानते हैं उसी से हम लिए हैं। तो कागज़ पत्र सब था बउकू बाबू को, तो सतीदानंद दास के, तो उसी से हम लोग ज़मीन खरीदें और ज़मीन खरीद कर रहते रहते रहें। कुछ दिन के बाद में आम के बागान था, लूट फूट हुआ। हाँ, लूट फूट हो करके मारपीट करा, हमको पर तीर चला, हमको पर बहुत कुछ हमरा ही पर हुआ। पहले झंझट हमरे से, केस फौजदारी सब। तकर बाद ये बताइए, अब जो खाली कराने के लिए आगे आएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? सरकार हम लोग के देगा राहत तब ना जाएंगे। चाहे जान मार दे और चाहे जे करे, बाल बच्चा समेत लो करके ठहरा हो जाएंगे, है ना। ठहरा हो जाएंगे जब मार दीजिए एक दिस से, और कहाँ जाएंगे?
एक तरफ सरकार बसाता है, एक तरफ उजाड़ता है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जमीन का पूरा कागज आप लोग? हाँ पूरा है, मोटिशन भेल है, सर्वे भेल है हमको जमीन के, हम लोग के सर्वे मोटिशन सब है, रसीद कटता है, सब चीज़ नगर नीवो में कटा है, हाँ हियो कटा है, हम लोग के सब चीज़ के साथ है, हम लोग कोई आय से नहीं है। अब जोड़ियन 79 के केवलदार हैं, कब से हैं, कितना दिन हुआ? कोर्ट के आदेश के आलोक में 14 मई को इन लोगों को खाली कराने के लिए प्रशासन को यहाँ आना है। उस वक्त कोसी आलोक न्यूज़ भी यहाँ मौजूद होगा और उस परिस्थिति में देखा जाएगा कि यहाँ कैसी स्थिति बनती है और क्या कुछ होता है। बहरहाल ये लोग अभी इन लोगों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे और प्रशासन को कहेंगे सरकारी योजनाओं के मुताबिक इन लोगों को घर बनाने की पहले ज़मीन दिया जाए, उसके बाद इनको खाली कराने का आदेश दिया जाए या फिर जबरन खाली कराया जाए। इसको लेकर के ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, यानी कि धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। ये इन लोगों की योजना है और प्रशासन कोर्ट के आदेश के आलोक में इन लोगों को खाली कराने के लिए यहाँ पहुँचेगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थॉल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।